बिहार की राजनीति के तीन नाम उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह। पहली नज़र में शायद आपको इन नामों में कोई समानता नज़र नहीं आएगी। जातीय राजनीति के लिहाज से भी ये अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों एक समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी गिने जाते रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि इन तीनों की नीतीश से नज़दीकी से लेकर दूर होने तक की कहानी भी कमोपेश एक ही नज़र आती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। बिहार में जो कुछ घटित हो रहा है, क्या वो नीतीश कुमार के कारण है? क्या जेडीयू में सब कुछ सही ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, या फिर इसके पीछे भी कुछ अलग कहानी है? क्या है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के बनने के पीछे की कहानी, और क्यों वो नहीं चाहते या वो नहीं कर पाते अपने साथ किसी नंबर 2 को खड़ा? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात करते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सितंबर 2018 में जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश की जेडीयू में शामिल हुए थे। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। फिर प्रशांत किशोर के बढ़ते कदम और बयानों से विवाद इतना बढ़ा कि जनवरी 2020 में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बारी आती है नौकरशाह से राजनेता बने आरसीपी सिंह की। नीतीश कुमार के करीबी जाने वाले आरसीपी सिंह ने साल 2010 में अपनी नौकरी छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया था। नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा का सांसद और जेडीयू का अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन आज वो पार्टी से बाहर निकाले जा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो करीब 2 साल पहले जेडीयू में वो फिर से शामिल हुए। उन्हें पार्टी की संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अब पार्टी से उनके संबंध पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जब चाहें पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। उपेंद्र बीते कई हफ्तों से लगातार नीतीश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वो जेडीयू और आरजेडी के बीच हुए गुप्त समझौते का आरोप भी उन पर लगा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश के बीच चल रहे विवाद के बाद पार्टी में नंबर 2 बनते दिख रहे एक और नेता से जेडीयू ने किनारा कर लिया है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह भी कुशवाहा पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हुए विवाद के बाद एक बार यह सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार के सामने पार्टी में नंबर 2 की जगह पर कोई नेता आखिर टिक क्यों नहीं पाता है। कुछ ऐसी ही नजदीकी नीतीश कुमार के साथ जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, अली अनवर और जीतनराम मांझी की भी रही थी। अब सवाल ये उठता है कि इन सब की दूरी होने की वजह क्या नीतीश कुमार हैं या फिर कुछ और? इस बात से ये सवाल भी पूछा जा सकता है, दिक्कत नीतीश कुमार का नंबर 2 बनने में है या फिर खुद स्वयं नीतीश कुमार में है? जनता दल यूनाइटेड में चल रहे संकट की असली वजह आखिरकार है क्या? क्या नीतीश कुमार खुद के सामने किसी को बहुत बड़ा नहीं होने देना चाहते? क्या उन्हें अपने राजनीतिक हार का डर भी सता रहा है? चलिए समझने की इस पे भी कोशिश करते हैं। चूंकि जनता दल यूनाइटेड कैडर पर खड़ी पार्टी नहीं है, तो जो तय करेंगे उनका नंबर 2 कौन होगा। उपेंद्र कुशवाहा तो कभी पार्टी में आते हैं, कभी चले जाते हैं। ऐसे में पार्टी के बाकी नेता उन्हें अपना ऊपर क्यों देखना चाहेंगे? नंबर 2 वाला संकट आज हर पार्टी में है, खासकर यह छोटी पार्टियों में ज्यादा दिखता है। जैसे आप बात कर लें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आप जैसी ज्यादातर पार्टियों में एक ही नेता होता है, कोई भी नंबर 2 नेता नहीं होता। जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, बीएसपी में मायावती और आम आदमी पार्टी में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन आप इन पार्टियों की बात करेंगे तो नंबर 2 का नेता ढूंढने जाएंगे तो कई सारे नाम आपको उस पार्टी में नजर आ जाते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में शायद ऐसा नहीं है। जेडीयू में नंबर 2 की दावेदारी करने कभी कोई आया ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू के उत्तराधिकारी माने गए। नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक अधिकारी तो है नहीं, इसलिए जेडीयू में नंबर 2 का संकट कुछ ज्यादा ही गहरा दिख रहा है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को खुद चाहा था, लेकिन आरसीपी सिंह लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर बैठे, इसलिए उनका ये हाल हो चुका है। पूर्व सांसद जन अधिकारी पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बताया, कोई किसी के साथ नहीं टिकता है। क्या लालू के साथ जॉर्ज, शरद यादव टिक सके थे? आज के नेता चाहते हैं कि बाकी लोग गणेश जी की तरह उनकी स्वयंभू परिक्रमा लगाते रहें। पप्पू के मुताबिक नीतीश जी के मन में ऐसे नेताओं में भविष्य से चुनौती पाने का भी डर हो सकता है, जिनको खुद उन्होंने ही आगे बढ़ाया। फिर आरसीपी सिंह तो नीतीश छोड़कर मोदी करने लगे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा
कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू के 16 लोकसभा सांसद को जो चुनकर आए थे उन्हें दरकिनार कर दिया। वो पार्टी के अध्यक्ष थे, इसलिए खुद राज्यसभा सांसद होकर मंत्री बन गए और यह बात गलत है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल होने के साथ साथ पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बना डाला। फिर उन्हें विधान परिषद बिहार का सदस्य भी बनाया गया। उनके राजनीतिक सफर पर नजर अगर डाल दें तो एक बार कई बार नीतीश के साथ आए हैं और फिर कई बार उनसे दूरी भी की है। फिर पास आए, फिर दूर हो गए, फिर पास आए और अब फिर से नीतीश से दूर हो चुके हैं। पिछली बार कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय उस वक्त किया था जब साल 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी बुरी तरह से पिट गई थी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बिहार में पहली बार महागठबंधन सरकार बनने के बाद साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना सलाहकार बना लिया था। नीतीश ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे डाला। वहीं आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में यानी साल 2005 से 2010 के बीच आरसीपी सिंह बिहार के मुख्य सचिव भी रहे थे। आरसीपी सिंह कभी जेडीयू के कैडर में थे ही नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको ऊंचा पद दे दिया। यही हाल प्रशांत किशोर का भी था, पर उन्हें सीधा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही बना दिया गया था। यानी इनमें से कोई भी नेता चुनाव जीतकर आगे नहीं बढ़ा है। सब नीतीश की पसंद के आधार पर पार्टी में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे, यानी कि थोपे गए नेता, यातायात आए नेता या फिर बाहर से इंपोर्ट किए गए नेता। उनको कहना है कि ऐसे नेताओं का पार्टी के अंदर की केमिस्ट्री का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता है, इसलिए ये पार्टी में रम ही नहीं पाते, बस ही नहीं पाते। आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर या उपेंद्र कुशवाहा सभी सीएम नीतीश कुमार की पसंद से पार्टी में आए थे, जबकि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर तो कभी राजनीति में थे ही नहीं। आरसीपी सिंह की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी जल्दबाजी का नतीजा भुगत रहे हैं, जबकि मंडल की राजनीति के बाद प्रशांत किशोर को तो कभी भी नीतीश अपना नंबर 2 बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं। राजनीतिक उत्तराधिकारी का अभाव, राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर संकट केवल बिहार की राजनीति में नहीं है, बाकी कुछ और राज्यों में भी ऐसे देखने को यदा कदा मिलता रहता है। बिहार में तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी का नेता मान लिया गया है। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही अखिलेश यादव के साथ है, जो मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी के इस समय सबसे बड़े चेहरे हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार भी। ऐसा ही हाल दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में एसएमके स्टालिन को करुणानिधि का राजनीतिक उत्तराधिकारी मान लिया गया है, लेकिन जयललिता की पार्टी आईडीएम के उत्तराधिकारी के अभाव से लगातार कमजोर होती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या विरासत में नंबर 2 का पद मिलने के बाद ही ऐसे विवाद नहीं होते हैं, या फिर नंबर 2 का पद कोई मायने ही नहीं रखता है? तेजस्वी यादव नंबर 2 नहीं बल्कि लालू के वारिस हैं, इसलिए आरजेडी में कोई विवाद नहीं हुआ। नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है और उनको लेकर अवधारणा भी बन गई है कि वो नंबर 2 पर किसी को टिकने ही नहीं देते हैं। नंबर 2 के चुनाव के वक्त कार्यकर्ताओं के दम पर खड़ी पार्टियों में संकट कम ही होता है। बीजेपी, लेफ्ट, आरजेडी कैडर वेस्ट पार्टियां हैं। तेजस्वी यादव भी लालू के बेटे जरूर हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर आगे बढ़े हैं, इसलिए उनको चुनौती देने वाला फिलहाल कोई है ही नहीं। जेडीयू को कैडर नहीं चलाते हैं बल्कि नौकरशाह चलाते हैं, इसलिए यहाँ नंबर 2 के नेता का संकट सबसे बड़ा माना जाता है। कई बार जेडीयू के नेता भी कहते हैं कि कोई अधिकारी हमारी सुनता ही नहीं है, वो केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात सुनते हैं, और हमारा हाल तो आप सब जानते ही हैं। आरसीपी सिंह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2021 में जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए गए थे। माना जाता है कि नीतीश की आरसीपी से नाराजगी यहीं से दिखने लगी थी। उस समय आरसीपी सिंह पार्टी अध्यक्ष थे और इसे आरसीपी सिंह की महत्वाकांक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा था। बिहार में प्रशांत किशोर के बारे में भी माना जाता है कि उन्होंने सीधा पार्टी प्रमुख से ही विवाद कर लिया, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर अक्सर नीतीश के खिलाफ बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। जेडीयू के अंदर रहते हुए भी उन्हें यही हाल उपेंद्र कुशवाहा के तौर पर भी देखा गया है, और ये माना जाता है कुशवाहा की महत्वाकांक्षा भी नीतीश के विवाद के लिए बड़ी वजह है। नीतीश कुमार को पार्टी में नंबर 2 के लायक कोई नेता फिलहाल मिला ही नहीं है, और जो भी मिले हैं वो जल्दबाजी में थे, जबकि नीतीश के सामने पहले उनकी खुद की महत्वाकांक्षा है। इसके लिए उन्होंने कुछ साल पहले से ही तैयारियां भी शुरू कर दी थी।
साल 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और माना जाता है कि वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें बिहार में भी अपनी राजनीतिक ताकत बनाकर रखनी होगी। केंद्र में, या यूं कहें कि अब प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार बहुत पहले से ही केंद्र की राजनीति में जाने का मन बना चुके थे। जेडीयू के सांसद हरिवंश का राज्यसभा का उपसभापति बनना और कभी पसमानदा मुसलमानों का चेहरा रहे अली अनवर को राज्यसभा भेजा जाना भी इसी का हिस्सा माना जा सकता था। पार्टी में नंबर 2 का संकट क्या केवल जनता दल यूनाइटेड में है, या फिर यह राजनीति का ऐसा दौर है जहां राजनीतिक दल एक नेता के नाम पर और चेहरे के नाम पर ही चल रहे हैं। आज की रणनीति में ज्यादातर पार्टियों में एक नेता सबसे बड़ा दिखता है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ज्यादातर पार्टियों के एक चेहरे के दम पर ही चुनाव लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं। पार्टियों में एक चेहरे का कद इतना बड़ा हो गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार पंजाब में बैठकों में देखे जाते हैं। आज की बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां कौन चला रहा है, आप सभी भली भांति जानते हैं। पार्टी सुप्रीमो के विवाद के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के दौर में कल्याण सिंह और गोविंदाचार्य का क्या हाल हुआ था, ये सब आपने देखा था। वो इस मामले में आम आदमी पार्टी में प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव का भी उदाहरण दे सकते हैं। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से विवाद के बाद ये सभी राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पहुंच गए। संयोग से नीतीश कुमार से हाल के समय में जो भी उलझा है उसके पास भी कोई जनाधार फिलहाल नहीं बचा है। इसमें आरसीपी सिंह और पीके के साथ ही शरद यादव का नाम भी लिया जा सकता है। यही हाल अब उपेंद्र कुशवाहा का भी शायद होने वाला है। इसी तरह के विवादों से बचने के लिए नीतीश कुमार पार्टी को खुद से ऊपर समझेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वो सबकी सहमति से चलेंगे तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। अगर नेताओं को इंपोर्ट करेंगे तो परेशानी ऐसी प्रकार से बनी रहेगी। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार इस मुद्दे पर कहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वह किसी को नंबर 2 नहीं चुनती है। कोई नेता खुद को अपने आप को नंबर 2 मान ले तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही ऐसा संकट सामने आता रहता है।